शरद जी, कांग्रेस जिस तरह से दावा कर रही है और काफी आश्वस्त भी नजर आ रही है कांग्रेस की, हमने सर्वे कराया है और हमारी 27 सीटों पर कहीं ना कहीं हम कॉन्फिडेंट में जीतेंगे। लेकिन इतना आसान नजर आता नहीं है। 12 सीटों पर सिंगल नाम तय हो चुके हैं। कैसे देखते हैं आप? और अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहें प्रहलाद से तो वो भी हमारे साथ बने। देखिए, 12 सीटों पर नाम तय हो गए हैं, सिंगल नाम। और सिंगल नाम यानी कि यहाँ पर कोई भी पेचो खम की गुंजाइश अब नहीं होगी। जिन रिमेनिंग सीट्स जो हैं, 15 सीट्स की अगर हम बात करें तो वहाँ 2 से 3 नामों का पैनल है। यानी वहाँ अभी पार्टी कुछ द्वंद्व की स्थिति में आप कह सकते हैं कि है। और इसमें अभी निर्णायक तौर पर, हालांकि जहाँ 2-3 नामों का पैनल होता है वो भी एक रणनीतिक कवायद ही मानी जाती है, नाम उसमें एक ही फाइनल होता है। लेकिन चूंकि दबाव कुछ इस तरह के होते हैं और कहीं ना कहीं मन में ये भी बात होती है कि हमें फिंगर क्रॉस करके एक और या एक से अधिक नाम पर भी विचार करना चाहिए, तो वो चीज़ होती है। और कई बार राजनीतिक समीकरणों को एडजस्ट करने के लिए कि पैनल में तो आपका भी नाम है ना, देखिए हम तो दिल्ली भेज रहे हैं, पैनल में तो आप भी शामिल हैं। तो ये उस दबाव को दरकिनार करने की भी एक कोशिश होती है कि पैनल में तो नाम हमने भेजा था, अब एआईसीसी से रिजेक्ट हो गया, तो अब हम क्या कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर आप मोटे तौर पर अगर देखें तो कांग्रेस लगभग लगभग सभी सीटों पर अपने नाम फाइनल कर चुकी है। लेकिन जैसी वो कहावत है कि देयर आर सो मैनी स्लिप्स बिटवीन कप एंड लिप्स, तो आप जब तक अंतिम सूची फाइनल नहीं होती है तो मुझे लगता है कि सेफ असाइड ये कहना ज़्यादा होगा कि ये संभावित नाम है या ये नाम हो सकते हैं। इन नामों को लेकर लगभग लगभग सहमति बन चुकी है। 12 सीटों पर सिंगल नाम है, बाकी पर 2 से 3 नाम है। जैसी कि कांग्रेस में परंपरा है कि ये नाम पीसीसी चीफ की तरफ से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को भेजे जाते हैं, एआईसीसी को भेजे जाते हैं, तो ये नाम एआईसीसी को भेजे जाएंगे। और मुझे लगता है कि जिस समय, क्योंकि 20 सितंबर के आसपास ऐसा माना जा रहा है कि चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी हो सकती है, तो मुझे लगता है कि उसके पहले या अधिसूचना जारी होने के साथ ही इन नामों को फाइनल कर दिया जाएगा। और कांग्रेस अघोषित तौर पर अपने इन उम्मीदवारों से अब ये कह चुकी है कि आप तैयारी शुरू कर दीजिए। निश्चित तौर पर बड़े चेहरों के साथ बीजेपी के बड़े चेहरों को लड़ाने की रणनीति को फॉलो किया है कांग्रेस ने। और इस पूरी सूची में एक और महत्वपूर्ण नाम जो हमें दिखता है वो है चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी का। और चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी का मेहगांव से जो नाम है, ये बताता है कि दिग्विजय सिंह जी और अजय सिंह जी के तथाकथित असहमति के स्वर को दरकिनार करते हुए कमलनाथ आगे बढ़े हैं और उन्होंने चौधरी राकेश सिंह पर भरोसा जताया है। और इसी तरह एक और बहुत चर्चित सीट जो मानी जा रही है, मालवा से जो सीट आती है सांवेर, जहाँ से तुलसी सिलावट के मुकाबिल प्रेमचंद गुड्डू होंगे जो पुराने प्रतिद्वंद्वी हैं। और ये यहाँ भी काफ़ी महत्वपूर्ण चुनावी संघर्ष हमको देखने को मिल सकता है। बदनावर सीट से भी राजेश जी का नाम काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये भी देखना दिलचस्प होगा कि वो दत्ती गांव जी को किस तरह से चुनौती वहाँ से दे पाते हैं। इन सारे नामों को अगर आप देखें तो इसमें ये ज़रूर बात समझ में आ रही है कि कांग्रेस ने काफ़ी दिमाग लड़ाने की कोशिश की है और काफ़ी सोच विचार करने के बाद जो उसके पास सर्वश्रेष्ठ विकल्प था, उस विकल्प को उसने चुनने की कोशिश करती हुई कांग्रेस नज़र आई है। अच्छे उम्मीदवार का चयन करना कोई आसान बात कम से कम कांग्रेस के लिए नहीं थी, क्योंकि जो भी बड़े कांग्रेस नेता उसके रहे इन सीटों पर, ख़ास तौर से जो बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनके साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एक बड़ा हुजूम भी बीजेपी में गया है। तो कांग्रेस के लिए चुनौती बहुत अधिक बड़ी थी, लेकिन उसके बाद भी उसकी कोशिश ये बताती है कि उसने जो भी बेस्ट उसको मिल सकता था उसने उस तरफ जाने की पूरी कोशिश की है। अब नतीजे हमें बताएंगे कि कांग्रेस किस तरह से इसको सोचकर आगे बढ़ती है। लेकिन बड़े चेहरों के खिलाफ बड़े चेहरे, चाहे फूल सिंह बरैया हों या फिर चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी हों या प्रेमचंद गुड्डू हों या राजेश अग्रवाल हों, तो ये कोशिश बताती, या भांडेर से जैसा मैंने आपसे कहा फूल सिंह बरैया की बात की, तो काफ़ी अपना बेस्ट देने की कोशिश करती कांग्रेस नज़र आई है। और उम्मीद की जानी चाहिए कि सितंबर के दूसरे सप्ताह तक संभवतः पहली सूची कांग्रेस के सामने भी आ जाए, जो कांग्रेस के अंदर खाने से खबरें आ रही। दीपक।
बिल्कुल शरद जी, आपने सही कहा। कुछ बड़े नामों पर नजर डालें तो जैसे चौधरी राकेश सिंह हो गए, फूल सिंह बरैया हो गए, ये तो कुछ बड़े चेहरे नजर आते हैं कांग्रेस से। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं शरद जी कि काफी चैलेंज और काफी मुश्किलों का सामना कांग्रेस को इन चयन के लिए करना पड़ा होगा कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि बीजेपी के पास बड़े चेहरे हैं, बड़े नाम हैं, और कांग्रेस का एक बड़ा खेमा जिस तरह से बीजेपी में शामिल हुआ है, सदस्यता ले चुका है। क्या आने वाले वक्त में कुछ सीटों पर आप ये भी चेहरे देख रहे हैं कि बड़े चेहरे वर्सेस छोटे चेहरों की फाइट होगी? देखिए, चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण चेहरा वो होता है जो चुनाव में अपने क्षेत्र में अपनी एक पैठ रखता हो और जो भी उस क्षेत्र में लहर हो उस लहर का फ़ायदा उठाने की एबिलिटी भी रखता हो। और इसीलिए चुनाव में कई बार हम एक शब्द सुनते हैं, डार्क हॉर्स, जिसको हिंदी में आप कहेंगे कि छुपा रुस्तम। और ये कई बार हुआ है कि कई अनजाने और कम पहचाने जाने वाले चेहरों ने अपने से कई गुना बड़े चेहरों को शिकस्त दी है। लेकिन कांग्रेस के लिए ये लड़ाई आसान नहीं है। उसने पूरी कोशिश की है कि वो अपना बेस्ट दे, लेकिन फिर भी कई जगह वो संघर्ष करती हुई नज़र आई है। इस सूची को भी अगर हम देखें तो कांग्रेस को डिपेंड करना पड़ेगा अपनी संगठनात्मक शक्ति पर भी। जैसे बीजेपी अपनी संगठन शक्ति से कई बार जो बाजी उसके पक्ष में नहीं जा रही है, उस बाजी को भी वो पलटते हुए अपने पक्ष में कर लेती है। और इसके पीछे उसकी अपनी शक्ति होती है। स्थानीय समीकरणों को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए जो उसकी संगठन शक्ति है, उसके बड़े नेताओं के दांव हैं। और जिस तरह से वो चुनाव के अंतिम समय में एक बहुत ताकत के साथ कैंपेन छेड़ती है और एक मैसेजिंग वो देती है मतदाताओं के पक्ष में भी, जो उनको अपने पक्ष में करने की कोशिश करती है, वो चीज़ें कांग्रेस के लिए यहाँ भी चुनौती रहेंगी। लेकिन ये चुनाव काफ़ी दिलचस्प चुनाव होगा और चुनाव इस मामले में काफ़ी दिलचस्प होगा कि देखना ये होगा कि बाई इलेक्शन को लेकर जनता के मन में क्या चीज़ें हैं, वो क्या सोच रही है। लेकिन बीजेपी से लड़ना कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा और बीजेपी अपनी एक ख़ास रणनीति के साथ मैदान में उतरती है और उस रणनीति के मुकाबले कांग्रेस अपनी कमज़ोर संगठन शक्ति के चलते कितनी खड़ी हो पाएगी, ये देखना भी बहुत दिलचस्प होगा। तो छोटे और बड़े चेहरों की लड़ाई भी हम कुछ सीटों पर देखेंगे दीपक जी। लेकिन जनता का रुख बहुत मायने रखता है।